एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़े। तभी उन्हें एक खूबसूरत हिरण दिखाई दिया। राजा ने उस हिरण का पीछा किया, लेकिन थोड़ी ही देर में पता नहीं हिरण कहाँ गायब हो गया। राजा निराश होकर लौटे। तभी उन्होंने किसी को बात करते हुए सुने। जब जाकर देखा, वहाँ कुछ पंछी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे, रानी रुक्मिणी बहुत ही खूबसूरत है। मैं वहीं से घूम कर आया हूँ। उनकी खूबसूरती का मिसाल नहीं है। तभी राजा पूछने वाले थे कि रानी रुक्मिणी कौन है। पंछी वहाँ से भाग गए। तभी राजा अपने घर आए और अपने माता पिता से पूछने लगे, माता, ये रुक्मिणी रानी कौन है? माँ ने जवाब दिया, बेटा, इस एरिया में कोई भी रानी रुक्मिणी नहीं है। तुम्हें यह बात कहाँ से पता चला? तभी राजा ने कहा, कुछ पंछी बात कर रहे थे रानी रुक्मिणी के खूबसूरती के बारे में। तभी राजा के पिताजी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने कहा, क्या पंछी बात कर रहे थे? राजा ने कहा, जी हाँ पिताजी। तभी राजा के पिताजी ने कहा, रानी रुक्मिणी नाम का कोई भी रानी इस राज्य में नहीं है। लेकिन राजा को सिर्फ एक ही बात का रट लगाए हुए थे कि उन्हें रानी रुक्मिणी को देखना है, और वह अपने पिताजी से इजाज़त लिए और अकेले निकल पड़े। चाहकर भी उनके माता पिता नहीं रोक पाए। चलते चलते कुछ दूर गए। तब वहाँ एक नदी के किनारे विश्राम करने की सोची। वहाँ पर राजा पानी पिए और खाना खाने की गठरी को खोला तो मिठाइया में चींटी लगी हुई थी। राजा उस गठरी को ज़मीन पर रखा और वहाँ से जाने लगे। तभी चींटी के राजा आवाज़ लगाए, राजा, आप बहुत ही दयालु हैं। अगर जो हम आपके किसी काम आ सके तो हमारी कुछ नसीबी होगी। राजा यह बात सुनकर वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर जंगल में गए तो एक कड़वा आवाज़ जंगल से सुनाई दिया। राजा वहाँ जाकर देखे तो वहाँ एक शेर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। राजा जब वहाँ उतर कर गए तो देखा शेर के पैरों में कांटे गड़े हुए थे। शेर ने कहा, मेरे पैरों के कांटे तुम निकाल सकते हो? राजा ने कहा, मैं अगर जो इन कांटों को निकाल देता हूँ तो तुम मुझे खाओगे तो नहीं? शेर ने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको नहीं खाऊंगा। तभी राजा उस शेर के पैर के पास गए और उस कांटे को निकाला। तभी शेर जोर से चिल्लाया। शेर की आवाज़ सुनकर शेरनी वहाँ पर दौड़े दौड़े पहुँची। शेरनी ने सोचा, राजा शेर को मार रहे हैं। तभी शेर बोला, नहीं, ये मुझे मार नहीं रहे हैं बल्कि हमारी मदद कर रहे हैं। इन्होंने हमारे पैर में लगे हुए कांटे को निकाला है। यह सुनकर शेरनी बोली, राजा साहब, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें याद कीजिएगा। हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। जंगल में थोड़ी दूर और निकल गए तो यह छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उसमें एक बुजुर्ग आदमी था। उसे प्यास लगी हुई थी। राजा ने उसे अपने हिस्से का पानी पिलाया। तभी बुजुर्ग बोला, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं आज तुम्हें 3 जादुई चीज़ दूंगा जिससे तुम जो चाहे वह कर सकते हो। पहली जादुई चीज़, जादुई कालीन जिससे उड़कर राजा कहीं भी जा सकते थे। उसके बाद उस बुजुर्ग ने जादुई तलवार दी। आतिश का आखिरी जादुई झूला, जिस झूले से जो कुछ भी मांगते वह राजा को मिल जाता। जादुई कालीन पर राजा बैठकर बोले, मुझे रानी रुक्मिणी के दरबार में ले चलो। राजा वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पूछताछ किए तो पता चला रानी रुक्मिणी शाम को अपने बालकनी से झांकती है। राजा शाम होने का इंतजार करने लगे। तभी राजा ने देखा रानी रुक्मिणी का खूबसूरती और उनके खूबसूरती पर मोहित ही हो गए और अपनी जादुई कालीन से बोले, मुझे रानी के रूम में ले चलो। तभी वहाँ जाकर देखा रानी करीब से और भी खूबसूरत लग रही थी। राजा से यह देखा नहीं गया। झूले में हाथ डाले और झूले से बोले, दुनिया की सबसे खूबसूरत अंगूठी निकाल कर दो। रानी रुक्मिणी को अंगूठी पहनाने के लिए हाथ जैसे जैसे ही पकड़ा, रानी जाग गई और कहने लगी, तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दिया और कहा, रानी रुक्मिणी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रानी रुक्मिणी इस बात को सुनकर बोली, इसके विषय में हमारे पिताजी से आपको बात करनी होगी। राजा रुक्मिणी के पिताजी से बात करने चले गए। राजा ने कहा,
मैं रुक्मिणी से शादी करना चाहता हूँ। रुक्मिणी के पिताजी ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी 3 शर्त है। अगर जो तुम इसे पूरा कर लेते हो तो मैं रानी रुक्मिणी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। पहली शर्त थी कि 10 बोरी सरसों का तेल एक दिन में निकालना था। राजा सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं? तभी उन्हें ध्यान आया कि यह काम चींटी बहुत आसानी से कर सकती है। राजा चींटियों को आवाज़ लगाए। चींटी वहां पहुंची। राजा की बात सुनकर चींटी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में 10 बोरे सरसों का तेल निकाल दिया। रुक्मिणी के पिताजी जब देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। अब उनकी दूसरी शर्त भी, एक गुफा में 2 राक्षस रहते थे, उन दोनों राक्षसों को मारना था। गुफा के पास राजा जैसे पहुंचे तब उन्हें ध्यान आया, ये काम शेर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तभी राजा ने शेर को आवाज़ लगाई और सारी बातें बताई। शेर ने कहा, ठीक है, मुझे मेरा भोजन भी मिल गया और आपका काम भी हो जाएगा। शेर गुफा में घुसकर दोनों राक्षसों को मार डाले। अब तीसरी शर्त ये थी, एक मोटा सा पेड़ को 2 बार में ही काट के गिराना था। तभी राजा को जादुई तलवार के बारे में ख्याल आया और राजा ने जादुई तलवार निकाला। एक ही बार में मोटे से पेड़ को काट कर गिरा दिया। तभी रुक्मिणी के पिताजी प्रसन्न हुए और रानी रुक्मिणी का हाथ राजा के हाथ में दे दिया। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।